जय हिंद छात्रों, मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है, जैसा कि अभी हमने देखा, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है और ऐसी मिश्रित ग्रंथि अर्थात उसके अंतर्गत आपके अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों वाले भाग पाए जाते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत जो एंडोक्राइन वाला भाग होता है वहां से क्या निकल रहे हैं, आपके हार्मोन्स निकल रहे हैं, और एक्सोक्राइन वाला भाग है वहां से एंजाइम निकल रहे हैं। और इस ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। ठीक है, जो कि आपके उदर गुहा में यानी कि एब्डोमेन कैविटी में, यानी कि यहाँ पे आपका जो एक मसल पाया जाता है जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। ये कौन सी मसल्स है? जहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है, जिसके नीचे वाला हिस्सा एब्डोमेन कैविटी और ऊपर वाला हिस्सा थोरेसिक कैविटी। आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसके नीचे पेट के इस साइड जो ग्रंथि पाई जा रही है, इस ग्रंथि का नाम है आपका अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। ठीक, अब ये पैनक्रियाज से संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, हल्के से पीले रंग की एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, यह आमाशय में एब्डोमन है ना, ये एम है और यू एन एस है, एब्डोमन। थोड़ा एम और एन आगे पीछे हो गए हैं। एब्डोमन के बीच में स्थित होती है। इससे अग्नाशय रस स्रावित होता है। इस रस में कई पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? पैनक्रियाज से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन है, ठीक है, एमाइलेज है और लाइपेज, जिसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, जो कि भोजन के पाचक में सहायक होता है, जिसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन होता है। ठीक है, अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम क्या कह रहे हैं? लेगरहेंस के द्वारा खोजी गई उन दुपट्टिकाओं को हम आइसलैंड्स ऑफ लेगरहेंस कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि का मुख्य रूप से काम करती हैं, यानी कि आपके शरीर के अंतर्गत जो पैनक्रियाज हो रहा है, पैनक्रियाज के अंदर कुछ एक्सोक्राइन वाला भाग है, कुछ एंडोक्राइन वाला। जो एंडोक्राइन वाला भाग है वो ये लेगरहेंस के द्वारा खोजी गई आइसलैंड्स हैं जो कि एंडोक्राइन का काम करती हैं। उसके अलावा जो भाग है वो एक्सोक्राइन वाला होता है, जहां से क्या निकल रहा है? आपका एंजाइम निकल रहा है। और कितने एंजाइम निकल रहे हैं? 3, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, जिसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं, जहां से संपूर्ण भोजन के पाचन में ये सहायक होता है। ठीक, लेगरहेंस जो आइसलैंड्स होते हैं उनके क्या कार्य हैं और उनसे क्या कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, तो देखते हैं हम। लेगरहेंस और आइसलैंड्स जो हैं उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली होती है अल्फा कोशिका, दूसरी बीटा कोशिका, तीसरी गामा। ठीक है, इन तीनों कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। ये है आपके पॉल लेगरहेंस, जिसके द्वारा इसके अंतर्गत एंडोक्राइन वाले भाग को खोजा गया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आइसलैंड्स ऑफ लेगरहेंस, क्योंकि इनके द्वारा खोजे गए वो छोटी छोटी दुपट्टिकाएं थी। ठीक है, इनसे कौन से हार्मोन स्रावित हो रहे हैं देख लेते हैं। पहला है हार्मोन ग्लूकेगॉन। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन है? ग्लूकेगॉन। यह हार्मोन अल्फा कोशिका से स्रावित होता है। जो अल्फा, बीटा, गामा 3 कोशिका थी, उसमें से अल्फा वाले क्षेत्र से, ये अल्फा वाली कोशिकाओं से निकलता है आपका ये ग्लूकेगॉन, जो यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद आपके शरीर में जो पाचन की क्रिया के बाद ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को क्या कर देता है? ये इंसुलिन वापस से जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके क्या कर देता है? आपके लीवर में स्टोर कर देता है। ठीक है, अब जब आपके शरीर में लीवर में ये स्टोर हो जाता है तो फिर इस स्टोर हुए ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के माध्यम से ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और वो आपके ब्लड में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल बनी रहती है। यह ऊतकों में ग्लूकोज के उत्पादन में भी सहायक होता है। यानी कि कुल मिला के इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करें, जैसे आपने भोजन किया। ठीक है, तो जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद आपके शरीर में पाचन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया के बाद ये भोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो इस ग्लूकोज पे कार्य करता है आपका इंसुलिन। क्या काम करता है? इंसुलिन, जो बीटा कोशिका से, अभी अपन जो पढ़ रहे थे अल्फा, बीटा, गामा 3 कोशिकाएं, तो
आइसलैंड्स ऑफ लेगरहैंस यानी कि लेगरहैंस के द्वारा खोजी गई जो द्विपट्टिकाएं हैं उनसे निकलने वाला बीटा कोशिका से जो हार्मोन है वो हार्मोन क्या करता है, इस ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल कर लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में। तो ऐसी स्थिति में ग्लाइकोजन एक लीवर में स्टोर हो जाता है। ठीक, जब आप भोजन नहीं करते हैं या लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं तो बॉडी को एनर्जी चाहिए रहती, तो उस एनर्जी को पूरा करने के लिए क्या काम करेगा, एक ग्लूकेगॉन हार्मोन। ग्लूकेगॉन ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन इसी ग्लाइकोजन पे क्रिया करता है और इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक, जब वापस ग्लूकोज में टूट जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज आ जाएगा। ग्लूकोज के आ जाने से क्या होगा, आपके शरीर की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। ठीक, तो आई होप समझ गए होंगे ये क्या काम कर रहा है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के माध्यम से आपके ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। और ये जो काम कर रही बीटा कोशिका से निकलने वाला आपका इंसुलिन हार्मोन, ये आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। यह पेशियों एवं यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की दर को काफ़ी बढ़ा देता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा वैसे ये ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा, वो ग्लाइकोजन कहाँ चला जाएगा, वो लीवर और मांसपेशियों के पास चला जाएगा जहाँ पे वो स्टोर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी इंसुलिन हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह शर्करा एवं वसा के निर्माण में भी सहायक होता है और प्रोटीन संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। इंसुलिन हार्मोन कई हद तक इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यह पेशियों से ग्लूकोज उपापचय को तीव्र करता है। ठीक है, पेशियों में जो ग्लूकोज स्टोर किया गया है उसके उपापचय को भी क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। अगर अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन बंद कर दे तो यूरिन और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह, डायबिटीज, यानी कि जो कुल मिला के आप डायबिटीज रोग समझते हैं वो डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। और ये दो प्रकार का है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिटस। तो जो आप डायबिटीज समझते हैं वो डायबिटीज मेलिटस होता है, यानी कि डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है यदि बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम बनती है। तो इंसुलिन की मात्रा कम बनने से क्या होगा, ऐसी स्थिति में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से ग्लूकोज यूरिन के द्वारा उत्सर्जित होने लगता है, यानी कि जब आप यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा दिखने लगती है, इसलिए उसको हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन के अतिश्रावण से हाइपोग्लासीमिया नामक रोग हो जाता है। जब इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है तो उसको कहते हैं हाइपोग्लासीमिया। तो ये रोग हो जाता है। इस रोग में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिससे तंत्रिका और रेटिना की कोशिकाएं ऊर्जा की कम मात्रा की अवस्था में आ जाती हैं, जिससे जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान यानी कि देखने की क्षमता क्या हो जाती है, कम होने लगती है तथा रोगी को थकावट अत्यधिक महसूस होने लगता है, क्योंकि आपके बॉडी का पूरा ग्लूकोज कहाँ हो गया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएगा और कम मात्रा में आएगा तो भी दोनों ही स्थिति में क्या हो जाता है, आपके लिए हानिकारक हो जाता है। और जो नेक्स्ट हार्मोन है आपका, जैसे अल्फा से निकला ग्लूकेगॉन, बीटा से निकला इंसुलिन, अब है गामा की बारी। तो गामा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, यह हार्मोन डेल्टा कोशिका या गामा कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह हार्मोन पॉलीपेप्टाइड रूप में पाया जाता है जो पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है, यानी कि स्वांगीकरण की कार्य में ये मदद कर रहा है। तो कुल मिला के आपके पास अल्फा, बीटा और गामा तीन प्रकार की कोशिका से निकलने वाले तीन हार्मोन हुए और तीनों हार्मोन विशिष्ट प्रकार का काम कर रहे हैं, जिसमें से ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट को काम का अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ ये जो ग्रंथि है वो उसके संबंध में जो कार्य थे वो हुए कंप्लीट। ठीक,
तो आज का लेक्चर यहीं तक, इसके बाद मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करें।